ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आपने जो प्रश्न किया है अति सुंदर प्रश्न है आपका। आपने पूछा जीव और आत्मा क्या भिन्न भिन्न है, अलग अलग है? जीव और है, आत्मा और है। हाँ, जीव और है और आत्मा और है। इन दोनों के स्वरूप को देखो। स्वरूप क्या है दोनों का? तो जीव का स्वरूप है, जीव का स्वरूप है पंच कर्मेंद्रियाणि, पंच ज्ञानेन्द्रियाणि, वायु पंचकंचेति, मन बुद्धिश्च। ये 17 तत्व है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 प्राण, मन और बुद्धि। यह 17 अवयव हैं, 17 तत्व। इन 17 तत्वों का संघात स्वरूप सूक्ष्म शरीर है। व्यवहारिक जीवित उच्यते, जिसे व्यवहार में जीव नाम से कहा जाता है। यही शरीरों से एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप है अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सर्वगत, स्थाणु, अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिंत्य और निर्विकार। यह आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है आने जाने का। जीव में विकार है। जीव करता है, जीव भोगता है, जीव आता है, जीव जाता है, जीव शरीरों का परिवर्तन करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ऐसे समझें जैसे एक घड़ा है और उस घड़े में पानी है, तो जीव पानी है और उस घड़े में जो आकाश है वह आत्मा है। अब आत्मा कहो उसे या परमात्मा कहो, तो एक घड़े का पानी, जिस घड़े में पानी है वह दूसरे घड़े में आप पलट सकते हैं और दूसरे से तीसरे में पलट सकते हैं। वह पानी एक घड़े से दूसरे में जा सकता है, दूसरे से तीसरे में जा सकता है, तीसरे से चौथे में जा सकता है। अब घड़े कितने ही बदल दें, पानी भाई चलता रहेगा। इसी तरह जो सूक्ष्म शरीर है, प्रारब्धवश एक शरीर को त्यागता है, दूसरे शरीर में जाता है, दूसरे शरीर को त्यागता है, तीसरे शरीर में जाता है। और जब तक इस सूक्ष्म इस जीव का प्रारब्ध भोग पूरा नहीं होता, तब तक यह शरीर बदलता ही रहता है। तो जीव वह है जो शरीरों को बदलता है, पानी की तरह, घड़े में पानी की तरह। आत्मा वह है जो आकाश की तरह, जो जिस घड़े में है, एक घड़े से आकाश को दूसरे घड़े में आप नहीं कर सकते, दूसरे से तीसरे में नहीं कर सकते। आत्मा सब जगह व्यापक है। घड़ा जहाँ रखा है वहाँ आत्मा है। आप घड़ा दूसरी जगह रख दो तो वहाँ आत्मा है, तीसरी जगह रख दो तो आत्मा है। आत्मा में आने जाने का विकार नहीं है, जीव में आने जाने का विकार है। तो जो विकारी है वह जीव है, जो निर्विकारी है वह आत्मा है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्म तत्व तो अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है तथा नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, सनातन है, अव्यक्त है, अचिंत्य है और निर्विकार कह करके भगवान ने अर्जुन को शोक करना अनुचित बताया। जिसका परिवर्तन होना है उसका परिवर्तन तो होना ही है, निश्चित है।
पर आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। जीव का परिवर्तन होता है, एक शरीर में भोग भोगता है, फिर दूसरे में भोगता है, फिर तीसरे में अपना प्रारब्ध भोगता है। लेकिन आत्मा न करता है न भोगता है, जीव ही करता है और जीव ही भोगता है। इतना समझे, जीव करता है, जीव भोगता है, क्योंकि ये मन है, बुद्धि है, बुद्धि के अंदर कर्ता का अभिमान आता है, मन के अंदर संकल्प आते हैं करने के, तो जीव मन बुद्धिश्च सत्र तत्वों का जो संघात स्वरूप सूक्ष्म शरीर है, व्यवहार में उसे जीव कहते हैं। यह करता भी है और भोगता भी है। आत्मा न करता है और न भोगता है। आत्मा स्वयं में निर्विकार स्वरूप है, जैसे आकाश निर्विकार स्वरूप है, आत्मा उसी तरह निर्विकार स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और शाश्वत शांति और सुख स्वरूप है। इन शब्दों के साथ ही ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।